हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग सर्किल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज के वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एसएससी और सीजीएल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पे 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास ज्ञात करें। हमें व्यास कैलकुलेट करना है। पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि पहिया जो है वो सर्कुलर शेप का होगा, तो जब ये एक चक्कर लगाएगा सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, सर्किल का सरकमफेरेंस। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, D = n × 2πr, जहां पे D क्या है? डिस्टेंस है, और n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस तय करता है, तो n × 2πr। तो इससे हमें टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि 1000 बार घूमने पे, मतलब n का वैल्यू 1000 दिया है, डिस्टेंस कितना तय करता है? टोटल डिस्टेंस है 440 मीटर। तो पुट कर देते हैं इस पे वैल्यू। d दिया है 440 इक्वल टू n कितना है? 1000 इक्वल टू 2πr। हाँ, हमें d कैलकुलेट करना है, इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर का रिलेशन होता है डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, तो d = 2r। हमें यहाँ से मतलब 2r कैलकुलेट करना है। निकाल लेते हैं। 2r = 440 डिवाइड बाई 1000 इंटू, यहाँ से पाई आ जाएगा, नीचे पाई आ गया। अब पाई का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 22 × 44, ये 2 से 50 बार में 50 दूनी 100। अब बचा क्या? 7 डिवाइड बाई 50। अब जब इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 0.14 मीटर। 0.14 मीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है, 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर of circle of radius 5 centimeter on same side of diameter, then find the distance between chord। हमें दो कॉर्ड के बीच की दूरी फाइंड करना है। इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व होगा। उसके बाद मैं एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला बताऊंगा, उससे बस क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं क्या होगा। तो बोला है कि दो कॉर्ड है, तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब इसमें दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा कॉर्ड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो ये कॉर्ड जो ड्रॉ किए इसका लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा है। दूसरा कॉर्ड इसके नीचे ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर का। ये है सर्किल का सेंटर। अब हम इस सेंटर से इस कॉर्ड पे, दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। अब इस सेंटर से हम दोनों कॉर्ड को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिए। अब हमें दिया है कि सर्किल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। तो जब रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, ये डिस्टेंस भी होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेडियस है, और सर्किल में चाहे जितने भी रेडियस ड्रॉ करें सबका लेंथ सेम ही होगा। अब हमें ये 5 है, ये 5 है, ये दोनों पता है हमें। और दिया है कॉर्ड का लेंथ, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसका लेंथ था 6 सेंटीमीटर। तो ये जब पूरा लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो जब ये 5 है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 5, 4 और तीसरा लेंथ 3 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 के स्क्वायर का। तो अभी हमें पता चल गया कि ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। इस त्रिभुज में ये है 5 सेंटीमीटर, दूसरा ये 3 सेंटीमीटर है। ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ये 5 है, तो एक है 3, दूसरा है 5, तो तीसरा डिस्टेंस क्या होगा? 3, 5 और तीसरा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ट्रिपलेट नंबर है। तो ये हमें पता चल गया कि ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो जब ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक 4 है और यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो 4 माइनस, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 4 माइनस
4 माइनस 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ये तो है बेसिक तरीका। आप देखते हैं इसको शॉर्टकट में कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर के एक ही साइड बना हो, जब डायमीटर के सेम साइड बना हो, सेम साइड में हो, तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2/2। C1 क्या है? कॉर्ड 1 का लेंथ माइनस कॉर्ड 2 का लेंथ डिवाइड बाई 2। अगर सेम साइड में बना हो दोनों कॉर्ड तो फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2/2। अब इस भाई इससे भी पुट करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो C1 का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, तो 8 माइनस 6/2, 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 2/2 आ गया 1 सेंटीमीटर। इससे भी सही आंसर आ। हाँ, ये तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब कॉर्ड एक ही साइड हो। अगर एक कॉर्ड डायमीटर के इस साइड है, दूसरा कॉर्ड दूसरे साइड है, तो अगर अपोजिट साइड में हो, अगर कॉर्ड अपोजिट साइड में हो, तो उसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2/2। मतलब अगर अपोजिट साइड में हो तो दोनों को प्लस कर देते हैं, C1 प्लस C2, और अगर सेम साइड में हो तो C1 माइनस C2। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्र 2464 मीटर स्क्वायर है। यदि आप पार्क को उसके व्यास पे चलकर पार करते हैं तो आपको कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना। और हाँ, ये क्वेश्चन एसएससी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमें पार्क को उसके व्यास पे चल के पार करना है, मतलब हमें पार्क का व्यास कैलकुलेट करना है, तो हमें कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पार्क का जो शेप है वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार पार्क का शेप है। अब बोला है वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है हमें, तो पार्क का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 2464। ठीक है, अब यहाँ से हमें आर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस को हम डबल कर देंगे, डायमीटर मिल जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2464 डिवाइड बाई पाई। आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। अब पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, यहाँ पे 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 112 112 गुने 22 करेंगे तो आ जाए। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 112 गुने 7 तो ये आएगा 784 आ गया। आर स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना क्या है? आर निकालना है, मतलब √784। √784 किसका रूट होता है? 28 का, मतलब आर का वैल्यू आ गया 28 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में दिया है तो आर का वैल्यू है 28 मीटर। हमें निकालना क्या है कि उसके व्यास पे चल के पार करते हैं, मतलब हम यहाँ से चलना शुरू किए, इसके व्यास पे यहाँ तक पहुँच गए। तो जब रेडियस है इसका, आर का वैल्यू आया है 28, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 × r, 2r, तो 2 गुने 28, 28 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 56। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन ऑन अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 23 सेंटीमीटर। इफ वन लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर लेंथ। मतलब इस बार हमें दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब हमें दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दिया है और बोला है कि दोनों कॉर्ड जो है वो अपोजिट साइड में है। मतलब अगर ये सेंटर है, सेंटर से डायमीटर पास हो रहा है, तो एक कॉर्ड यहाँ है और दूसरा कॉर्ड इसके अपोजिट साइड में है। दो अपोजिट कॉर्ड है। अब बोला है कि इसका रेडियस कितना है? 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेंटर से मिला देते हैं, ये इसका रेडियस है, इसको भी मिला देते हैं सेंटर से, ये रेडियस है इसका। अब ये दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से बीच से मिला दूँ तो हमें ये डिस्टेंस दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है
दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 23 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 23 सेंटीमीटर। हाँ, एक कॉर्ड का हमें लेंथ दिया है, कितना दिया है? लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। मतलब मान लेते हैं कि हमें इस कॉर्ड का लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, इस कॉर्ड का लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है। दूसरे कॉर्ड का लेंथ हमें निकालना है। ये तो रेडियस है, रेडियस कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस हमें ये यहाँ पे रेडियस पता है 17 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 17 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों तो रेडियस ही है। और ये जब पूरा डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इधर ध्यान देंगे, 17 है 8 है, तो तीसरा डिस्टेंस क्या होगा? 17 8, ये एक ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है, तो 17 8 और 15। अगर हम यहाँ पे 15 लिख दें तो ये तीनों नंबर ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा, तो यहाँ पे आएगा 15 सेंटीमीटर। तीसरा लेंथ हमें पता चल गया 15 सेंटीमीटर। और दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है 23 सेंटीमीटर, तो 23 माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। 23 माइनस 15 करेंगे 8 सेंटीमीटर, मतलब हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, जब ये 8 सेंटीमीटर है तो 17 8, तीसरा डिस्टेंस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, इसी ट्रिपलेट नंबर से, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। जब इतना डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस होगा 15 इधर 15 इधर, 15 15 30 सेंटीमीटर। हमें यही तो फाइंड करने बोल रहा है कि एक कॉर्ड का डिस्टेंस इतना है, दूसरे कॉर्ड का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल इज 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ कॉर्ड ऑफ ग्रेटर सर्किल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज। बोला है कि जो कॉर्ड है, बड़े सर्किल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले पे टेंजेंट है। कंसेंट्रिक सर्किल है तो 2 सर्किल बना लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? जिसका सेंटर एक हो और वो डिफरेंट रेडियाई पे बना हो, अलग अलग त्रिज्या पे बना हुआ 2 सर्किल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। अब बोला है कि बड़े वाले का जो कॉर्ड है, मान लेते हैं ये कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड है वो छोटे वाले पे टेंजेंट है। अब बोला है हमें निकालने का लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, हमें इस कॉर्ड का लेंथ बताना है कि कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। तो हम इस सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और इसको हम इस कॉर्ड से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब और कुछ दिया है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 15 रेडियस दिया है कंसेंट्रिक सर्किल का। छोटे वाले का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 9 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले सर्किल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो ये तीसरा लेंथ क्या होगा? जब ये परपेंडिकुलर डाले मतलब ये 90 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक नाम दे देते हैं ABC, मतलब ABO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक है 9, दूसरा है 15, तो तीसरा डिस्टेंस क्या होगा? 9 15 12, ये तीनों एक ट्रिपलेट नंबर है, मतलब हमें AB का लेंथ पता चल गया 12 सेंटीमीटर। तो AB का लेंथ 12 है तो AC का लेंथ कितना होगा? 12 गुने 2 24 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज 36 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज। हमें सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अब बोला क्या है कि कॉमन कॉर्ड है, हमें 2 सर्किल का कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करना है। तो कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। ये कोई एक सर्किल है, ये कोई दूसरा सर्किल है, इन दोनों का कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करना है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये जो रेड वाला जो लाइन है वो इस सर्किल का भी कॉर्ड है, इसका सेंटर
यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे। इस सर्किल का भी कॉर्ड है और ये इसका भी कॉर्ड है, दोनों का कॉर्ड है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दोनों सर्किल के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो एक सर्किल का दिया है डायमीटर दिया, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 13 दिया है तो मतलब 13 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर दिया है 26, तो इसका आधा हो जाएगा रेडियस 13 सेंटीमीटर। अब हमें ये डिस्टेंस बताना है, इसका अगर C1 कर देते हैं, C2 कर देते हैं, तो C1 से C2 तक का डिस्टेंस बताना है। ये जो टेंजेंट है वो हमेशा जो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, कॉर्ड हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। हमें ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है क्या, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये दोनों 90 डिग्री है और ये कॉर्ड का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, नीचे भी 12 सेंटीमीटर। तो एक 15 है, दूसरा 12 है, तो ये तीसरा लेंथ क्या होगा, 12 15, ट्रिपलेट नंबर 12 15 और 9, ये ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है। तो 12 है 15 है, तो तीसरा लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से इतना डिस्टेंस निकाल चुके हैं, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हम C1 से C2 तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब ये 13 है, दूसरा 12 है, 13 12, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर कितना होगा, 9 5 14, जब दोनों को ऐड करेंगे 9 + 5 = 14। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर आकार का चाप काटा गया, वर्ग के बाकी बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक वर्ग है 4 सेंटीमीटर का, एक वर्ग बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, ये कोई 4 सेंटीमीटर का वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर, हाँ बोला है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का बराबर आकार का चाप काटा गया है। तो अगर हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे तो इसका तो भुजा ही है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो काट लेते हैं चाप, यहाँ से जब चाप काटेंगे तो कुछ यहाँ तक आएगा। अब फिर चारों कोने से चाप काटना है, तो यहाँ से भी चाप काट लेते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ से जब चाप काटेंगे तो ये चाप काट लिए, ये चाप, ये चारों कोनों से 2-2 सेंटीमीटर का चाप काट रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेगा। अब बाकी बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल, चाप काटने के बाद कौन सा क्षेत्र बचा, ये क्षेत्र बच गया है हमारे पास। तो ये बचा हुआ क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये चारों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तब मुझे ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा इसका कितना था 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस, हाँ एक चीज ध्यान देंगे, ये एक क्वाड्रेंट बना रहा है, मतलब सर्किल का चौथा भाग। अगर हम इस क्वाड्रेंट को, ये एक क्वाड्रेंट बना रहा है, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट को ऐड कर दें तो क्या ये एक कंप्लीट सर्किल बना लेगा। तो क्यों ना हम एक कंप्लीट सर्किल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो कंप्लीट सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। 4 का स्क्वायर 16 माइनस पाई इंटू रेडियस कितना है सर्किल का 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये कितना बचेगा 16 माइनस 4 पाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर in the same plane a pair of tangent is drawn to circle PQ and PR. Find the area of quadrilateral PQOR। मतलब हमें बोला है कि सर्किल के सेंटर O से
P एक पॉइंट लेना है जो 13 सेंटीमीटर अबे हो। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई एक सर्किल है। अब सर्किल के सेंटर O से हमें एक पॉइंट P लेना है 13 सेंटीमीटर दूर। तो एक पॉइंट P ले लिए यहाँ पे, ये P है 13 सेंटीमीटर दूर, और सर्किल का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब बोला है कि सर्किल पे हमें PQ और PR दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, PQ और PR। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये इसका टेंजेंट हो गया। जब इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा पास करेगा, और यहाँ से PQ और PR दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब इस टेंजेंट को हम इस O पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिए, इसको भी इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब इससे इसका नाम दे देते हैं Q, इसका R। अब बना है क्या? PQOR जो क्वाड्रेटरल बना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम एक चीज जानते हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अब क्यों ना हम एक का एरिया निकाल लें। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर। 13, हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 13 सेंटीमीटर बेस नहीं होगा क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर है, एक 5 है, एक 13 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरा लेंथ क्या होगा? 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी लेंथ होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस होगा 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ होगा 12 सेंटीमीटर। तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 2 छक्का 12, 6 बचे 30, मतलब ऊपर वाले सर्किल का एरिया आ गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाले का एरिया 30 है, तो नीचे वाले का भी एरिया होगा 30। तो 30 प्लस 30 कितना होगा? 60। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन है in a adjoining figure ABCD is a square. 4 equal semicircles are drawn in such a way that they meet each other at O. Side AB, BC, CD and AD are respective diameter of semicircles. Each side of a square is 8 centimeter. A square का लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। Find the sided area. इसका साइडेड एरिया क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी मैं इसका फिगर बनाना सिखा देता हूँ। फिगर कैसे बनाएंगे? तो एक स्क्वायर है, मान लेते हैं कि ये कोई स्क्वायर है, इसका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, ईच लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और बोला है कि AB, BC, CD और AD जो है वो रिस्पेक्टिव डायमीटर्स ऑफ सेमी सर्किल है। तो मान लेते हैं कि ये O पॉइंट है, नाम दे देते हैं ABCD। तो जब ये रिस्पेक्टिव डायमीटर है सेमी सर्किल का, तो एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई सेमी सर्किल है, ठीक है, ये पॉइंट O पॉइंट है। अब BC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो जब ये सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ हो गया। अब CD को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, यहाँ से ये ड्रॉ कर लिए। अब हमें AD को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, ये कोई सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब इससे जो एरिया बना है, इस साइडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है कि इस साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।